प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम ग्रह, उनके कारक भाव तथा प्रत्येक ग्रह का कारकत्व बताएंगे। प्रत्येक भाव का एक विशेष कारक ग्रह होता है। यदि उस भाव में वह कारक ग्रह बैठा हो या उसकी दृष्टि हो तो वह भाव अत्यंत ही उच्च और श्रेष्ठ फल देने में सहायक होता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। अब आज के विषय के अनुसार हम देखते हैं हमारे ग्रहों के कारक भाव और उनके कारकत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह जैसे आपको पहले भी बताया था, 9 ग्रह हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु, ये तमाम सारे ग्रह हैं। उन ग्रहों के सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह का जो कारक भाव है वो है प्रथम भाव और दूसरा भाव है इसका नवम भाव। ये आपको इससे दिखाई दे रहा होगा, प्रथम और नवम भाव। यानी कि सूर्य जब प्रथम भाव में रहेगा तो हमेशा कारक रहेगा और नवम भाव में रहेगा तब भी ये कारक रहेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि ये नवम भाव में हो या नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि और प्रथम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी उसी प्रकार से लाभदायक होती है। यानी हम ये कह सकते हैं, जब लग्न में सूर्य की दृष्टि, यानी कि सूर्य जब सप्तम में होगा तो अपने भाव से वो सप्तम को देखता है पूर्ण दृष्टि से, तो लग्न पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य तीसरे घर में होगा तो तीसरे घर से सूर्य जो है नवम भाव में सूर्य यदि होगा तो वो तीसरे भाव को देखेगा। तो इस तरह से हम ग्रह दृष्टि को देखते हैं। ये तो रही बात सूर्य की। अब हम दूसरे ग्रह के ऊपर आते हैं। दूसरा ग्रह हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो चौथे भाव में कारक माना जाता है। और यदि चंद्रमा चौथे भाव में हो तो ये पूर्ण फल देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि यदि दसम भाव में होगा तो चौथे भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। इस तरह से भी वो उसी प्रकार से पूर्ण फल देने वाला होगा। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो होता है वो हमेशा तीसरे भाव और छठे भाव का कारक होता है। ये तीसरा भाव मंगल बैठा हुआ है और छठे भाव का ये मंगल है, ये दोनों भावों का कारक है। अब यहाँ से मंगल की जो दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि। मंगल हमेशा अपने घर से चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल यदि तीसरे भाव में बैठा है तो तीसरे भाव से हम जब चौथा घर लेते हैं तो छठा जो भाव है हमारा, ये उसका चतुर्थ स्थान हुआ पहला। उसके बाद सप्तम स्थान जो हो गया वो नवम भाव, भाग्य भाव हो गया। भाग्य भाव पर भी यदि मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो उसका उज्जवल भाग्य होता है। और उसके बाद यहाँ पर अष्टम जो दृष्टि है मंगल की वो पड़ती है हमारे दसम भाव पर। दसम भाव व्यक्ति का जो होता है वो राजकाज का होता है, पिता का स्थान होता है, राज्य का है। तो इस तरह से मंगल, जहाँ पर तीसरे भाव का मंगल और छठे भाव का मंगल, जब छठे भाव का मंगल है तो उसकी दृष्टि जो होगी हमेशा छठे भाव के मंगल की भी दृष्टि भाग्य भाव पर होती है, चतुर्थ दृष्टि। और यदि सप्तम दृष्टि देखते हैं तो वो व्यय भाव पर जाती है, और अष्टम दृष्टि देखते हैं मंगल की तो वो लग्न पर पड़ती है। तो आप इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मंगल तीसरे में जब रहता है तो पराक्रम का भाव है, ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। षष्ठ स्थान में यदि मंगल है तो शत्रुओं से दूर रखता है, और लग्न में यदि है तो उसके अंदर तेजस्विता, जैसे सूर्य के अंदर तेजस्विता होती है उसी प्रकार से मंगल की तेजस्विता भी उस व्यक्ति के अंदर आती है। ये रहा हमारा मंगल का भाव। अब हम आते हैं बुध पर। बुध जो है वो चौथे घर का कारक होता है और 10वें घर का कारक होता है। तो चौथा घर जब बुध जो है कुंडली में चतुर्थ भाव में होगा तो वो विशिष्ट कारक माना जाता है, क्योंकि चौथा घर हमारा सुख का, माँ का, इस प्रकार से जो है संपत्ति का भाव होता है, जो हर प्रकार से सुख देने वाला होता है।
अब आपको बताते हैं बुध ग्रह की बात। बुध ग्रह का जो कारक भाव है वो है चौथा भाव और दसम भाव। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुध चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ है, तो ये सुख, संपत्ति, माता और वाहन आदि का सुख जो है पूर्ण रूप से देता है आपको। और यही बुध की हमेशा जो दृष्टि होती है वो सप्तम दृष्टि होती है। तो बुध जब अपने घर से चतुर्थ में बैठा होगा तो सप्तम दृष्टि से 10वें घर को देखता है। 10वां घर राज्य कृपा का है, पिता का है। इस प्रकार से बुध की जो दृष्टि है वो दोनों प्रकार से शुभ रहती है। और जब बुध दसम भाव में बैठा होगा तो दसम भाव से वो अपने चतुर्थ भाव को देखेगा। इस प्रकार दोनों दृष्टियों को हम जब देखते हैं परस्पर, तो ऐसा बुध जो है वो माता पिता, राज्य कृपा, सुख, संपत्ति वगैरह सभी के लिए अच्छा रहता है। गुरु की बात करते हैं। गुरु दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव का और 11वें भाव का कारक होता है। सीधी सी बात है, जब गुरु द्वितीय भाव यानी कि ये धन भाव है हमारा, उसके बाद 5वें स्थान को हम जब देखते हैं 5वें भाव को, तो वो विद्या का है, संतति का है। और 9वां भाव हमारा भाग्य का है, धर्म का है। 10वां भाव हमारा राज्य कृपा का है, पिता का है। 11वां भाव हमारा आय का है। इस तरह से इन स्थानों में बैठा हुआ गुरु हमेशा कारक रहता है। या दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं, इन भावों पर यदि गुरु की दृष्टि हो, गुरु बैठा हो या गुरु की दृष्टि हो। अब गुरु की दृष्टि को हम कैसे देखेंगे? गुरु की हमेशा जो दृष्टि होती है वो 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि रहती है। मान लीजिए गुरु हमारा दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु से हम यदि पंचम दृष्टि देखेंगे तो 2, 1, 2, 3, 4 और 5 यानी छठे घर पर उसकी, दूसरे भाव में बैठा होगा तो छठे भाव पर उसकी दृष्टि होगी। और ये पंचम दृष्टि हो गई। अब गुरु से हम सप्तम दृष्टि देखते हैं तो वो अष्टम भाव आती है। डायरेक्ट जो है गुरु से यहाँ पर अष्टम भाव पर उसकी दृष्टि आ गई। और इसके बाद यदि गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ, उसकी हम नवम दृष्टि को देखते हैं तो 10वें भाव में उसकी नवम दृष्टि होती है। और इसके बाद इस तरह से यदि देखा जाए तो गुरु हमेशा दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में कारक होता है। और ठीक उसी प्रकार से उन भावों पर उसकी दृष्टि का होना भी शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे शुक्र की। शुक्र जो है वो सप्तम भाव का कारक माना गया है। सप्तम भाव जो होता है ये जाया भाव होता है, लाइफ पार्टनर का भाव होता है। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठा हो या सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो। अब शुक्र की दृष्टि यदि वो सप्तम में बैठा होगा तो शुक्र की दृष्टि कहाँ होगी? लग्न भाव पर होगी। और या लग्न में शुक्र बैठा होगा तो उस शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव यानी कि उसके जाया भाव पर होगी। इस तरह से ये दोनों प्रकार से शुक्र जो है वो कारक माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। अब आती है बात आगे शनि की। शनि जो है वो हमेशा छठे घर का, 8वें घर का, 10वें घर का, 12वें घर का कारक माना जाता है। अब हमारा छठा घर कौन सा है ये देख रहे हैं आप। छठा घर है षष्ठम भाव, यहाँ पर शनि का होना ये शुभ माना गया है। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा मंगल का होना भी शुभ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ये शत्रु का स्थान है। शत्रु स्थान में, या दूसरा हम ये कह सकते हैं त्रि, षट और आय, तीसरे घर, छठे घर और आय स्थान यानी 11वें घर में यदि पाप ग्रह हों तो वो भी शुभ फलदायी होते हैं। इस तरह से हमारा शनि आया छठे घर में। अब इसके बाद 8वां घर हमारा आया यहाँ से लग्न से हम जब देखते हैं तो 8वां घर हमारा आता है आयु का। यहाँ पर शनि का बैठना ये भी अच्छा माना जाता है यदि ये खास तौर पर आयु को वृद्धि करता है शनि, क्योंकि शनि शनै चरति शनि, ये बहुत धीरे 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 चरण करने वाला होता है। इसलिए शनि का अष्टम भाव में बैठना आयु के लिए शुभ माना जाता है। अब इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 10वां भाव जो होता है शनि का, ये हमारा कर्म क्षेत्र। यदि शनि 10वें घर में बैठा होगा तो हमेशा व्यक्ति को उच्च पद पर, राज्य में सम्मान दिलाएगा और अच्छे पद प्रतिष्ठा पर इसको प्रतिष्ठापित करेगा। 12वां घर होता है हमारा व्यय भाव का,
12वें घर में भी जो है शनि कारक माना गया है। ये है शनि की दृष्टि, शनि का भाव। अब उस पर जैसे ये तो स्थिति रही, अब छठे घर पर भले ही शनि न हो या छठे घर पर शनि की दृष्टि हो तो भी हम उसको शुभ मानेंगे। छठे घर पर दृष्टि होने से क्या होगा, यहाँ पर आप देखते हैं छठे घर पर कैसे दृष्टि होगी। यदि लग्न में शनि होगा तो छठे घर पर उसकी दृष्टि होगी, और 8वें घर पे या लग्न में शनि बैठा होगा तो 8वें घर पर उसकी दृष्टि होगी, और लग्न पर यदि शनि बैठा है तो 10वीं जो है शनि की दृष्टि हो गई, और लग्न पर यदि शनि बैठा है तो 12वीं इसकी शनि की दृष्टि हो गई। ये इस तरह से जो है आप इन सबको देख सकते हैं। हमेशा शनि जो है अपने घर से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये है हमारा ग्रहों का सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के कारक भाव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे ग्रह हैं, और इन ग्रहों के साथ कुछ ग्रहों की दृष्टियां होती है जिसको हम पूर्ण दृष्टि के नाम से जानते हैं। वो आपको बताया है। सूर्य हमेशा अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लग्न में बैठा हुआ सूर्य सप्तम स्थान को देखेगा, द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य अष्टम स्थान को सीधे भाव से देखेगा, और तीसरे घर में यदि सूर्य बैठा होगा तो अपने से नवम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि उसकी 10वें भाव पर होगी। पंचम भाव पर यदि सूर्य बैठा है तो 11वें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। छठे घर में यदि सूर्य बैठा है तो वो 12वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इस तरह से जो है हम तमाम सारे ग्रहों की दृष्टियों को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों के कारकत्व की। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति और लक्ष्मी का कारक है। यानी कुंडली में यदि सूर्य शुभ प्रभाव में होगा तो इन तमाम सारी बातों में हमारे पिता के साथ हमारे संबंध मधुर बने रहेंगे। व्यक्ति जो है प्रभावी होगा, स्वास्थ्य उसका उत्तम होगा, शक्ति का उसके पास ताकत होगी उसके पास, और लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहेगी। ये सूर्य जो है अपने प्रभाव से व्यक्तियों को देता है। अब दूसरी बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा का जो कारक है, चंद्रमा मन, बुद्धि, राज्य कृपा, माता और संपत्ति का कारक माना जाता है। यानी कुंडली में जब चंद्रमा शुभ प्रभाव में होगा या चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो हमेशा व्यक्ति मन से, बुद्धि से, राज्य कृपा से, माता से और संपत्ति से हमेशा सुखी रहेगा। इन चीजों का तमाम उसको जीवन में सुख प्राप्त होगा। अब आती है तीसरी बात मंगल की। मंगल हमेशा हिम्मत का कारक है, रोग, गुण, छोटा भाई, भूमि और शत्रु का कारक माना जाता है। यानी जब भी कुंडली में मंगल शुभ होगा या मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में बड़ा हिम्मती होता है, साहसी होता है। रोग से लड़ने की क्षमता उससे होती है। यानी कि गुण, छोटा भाई, भाई को देने वाला, भूमि का मालिक होता है और शत्रु निहंता होता है, यानी शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण करने वाला होता है। अब आती है बात बुध की। बुध हमेशा विद्या, बंधु, विवेक, मित्र और वाणी का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है या बुध पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बुध हमेशा ऐसा व्यक्ति विद्या में, अपने बंधुओं मित्रों में, अपने विवेक में, अपने मित्रों के साथ और अपनी वाणी में श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से जो है प्रभावत्मकता पैदा करता है और दूसरों को प्रभावित कर सकता है अपनी वाणी से। अब आती है बात अगले गुरु की। गुरु जो है कुंडली में बताया है कि ये धन, शरीर, ज्ञान, पुत्र, देह और सुंदरता का कारक माना जाता है। यानी कुंडली में जब गुरु की स्थिति अच्छी होगी या गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धनवान बनेगा, शरीर से पुष्ट रहेगा, ज्ञानवान बनेगा, पुत्रवान बनेगा और सुंदर देहवान बनेगा। इस तरह से गुरु अपने शुभ भाव में इन भावों की वृद्धि करता है। अब आती है बात अगले
शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह पत्नी का कारक, वाहन, आभूषण, प्रेम, सुख और प्यार का कारक माना गया है। कुंडली में जब शुक्र अच्छे भाव में होगा या शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो हमेशा पत्नी से उसके मधुर संबंध बने रहेंगे। वाहन का सुख उसको मिलेगा, आभूषण का सुख उसको मिलेगा, प्रेम, सुख और प्यार, ये तमाम सारी चीज़ें उसके जीवन में उसको मिलती रहेंगी। अब हम अगली बात करते हैं शनि की। शनि जो है आयु, जीविका, नौकरी, विपत्ति और मृत्यु का कारण है। इन तमाम सारे भावों का शनि कारक माना जाता है। तो जब भी कुंडली में शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा या शुभ स्थान पर होगा या अपने कारक भाव में होगा तो हमेशा व्यक्ति को दीर्घायुवान बनाएगा, जीविका में उसको श्रेष्ठ रखेगा, नौकरी में जो है वो ऊंचे पद पर रहेगा, विपत्तियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर रहेगी और मृत्यु का कारण भी शनि को माना गया है कि मृत्यु उसकी किस तरह से हो सकती है। अब आती है बात आगे राहु की। राहु जो है शुभ भाव में होगा तो दादा से उसके संबंध अच्छे होंगे और केतु यदि शुभ भाव में होगा तो नाना से उसके संबंध अच्छे बने रहेंगे। धन्यवाद।